हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर वर्सेस ओपन, विच कॉलेज इज़ बेटर, रेगुलर और ओपन। तो सबसे पहले तो अगर आप अभी तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो हिम्मत मत हारना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आखिरी तक लगे रहना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एंड तक अपना बेस्ट कॉलेज ज़रूर मिलेगा, बट फिर भी अगर आपको एक बैकअप प्लान रखना है तो आप SOL के फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त की है, तो ऐसा ना हो कि आपको रेगुलर भी ना करना पड़े, मतलब ना मिले और आपको ओपन से भी आप हाथ धो बैठो। सबसे पहले एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि क्या रेगुलर जाना वर्थ इट है या फिर घर पर बैठकर कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन से करना, किस में ज़्यादा बेटर लाइफ मिलती है या किस में ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। अगर आप भी हो CUET 2024 एस्पिरेंट्स या फिर आपने इसी साल CUET दिया था एंड यू आर वेटिंग फॉर योर सीट एलोकेशन, तो इस वीडियो के बाद आपको ये देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए या SOL का फॉर्म भर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर कॉलेज के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, और हम ये देखेंगे कि क्या रेगुलर कॉलेज वर्थ इट है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर के नेगेटिव साइड्स। पहला नेगेटिव साइड है रेगुलर का, दैट इज़ ट्रैवलिंग। आपको अगर आप बहुत दूर रहते हो तो आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवलिंग में लग सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको थका देता है और आपके वो 2-3 घंटे जो आप ट्रैवलिंग करते हो वो पूरे के पूरे वेस्ट हो जाते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ अ मेजर कॉन्स ऑफ अ रेगुलर कॉलेज। सेकंड अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक UPSC, SSC, बैंकिंग, तो उस टाइम पे अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है या फिर आपको बहुत दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट करने में। थर्ड कॉन्स है हमारा रेगुलर कॉलेज का कि समटाइम्स हम ट्रैवल करके कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद हमें पता लगता है कि आज तो क्लास कैंसिल हो गई और हमें वापस घर जाना है, तो वो हमारा बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है उस दौरान। एंड फोर्थ एंड लास्ट कॉन अगर मैं बोलूँ कि कॉलेज के क्लासेस के बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं, 1 घंटे का गैप, 2 घंटे का गैप, कभी कभी तो 3 घंटे का गैप तक आ जाता है अगर टीचर बिजी है या टीचर ने क्लास कैंसिल कर दी। तो वो 2-3 घंटे हमें बहुत मुश्किल लगते हैं बिताने में कि हम कहाँ बिताएं, क्योंकि एक हद तक बंदा 1-1.5 घंटा लाइब्रेरी में बैठ जाएगा, बट 3 से 4 घंटा लाइब्रेरी में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो थी इसकी कुछ नेगेटिव साइड्स, बट अब हम बात करेंगे रेगुलर कॉलेज की कुछ पॉजिटिव साइड्स। पहली पॉजिटिव साइड ये है रेगुलर कॉलेज की कि इसको कॉम्पीट कर रहे हैं इंडिया के दिल्ली के बाहर से भी इतने सारे बच्चे जो कि CUET का एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्रैक करते हैं। क्योंकि वो रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हैं, वो उस कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो रेगुलर कॉलेज में ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो चीज़ शायद आपको अच्छी नहीं लग रही रेगुलर कॉलेज की, उसी चीज़ के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में कि किसी तरीके से उनको ये कॉलेज मिल जाए। तो जो बच्चे रेगुलर से ओपन में शिफ्ट होते हैं, वो एक बात आप ध्यान से याद रखना कि जो शायद आप छोड़ रहे हो वो शायद किसी का एक सपना हो सकता है। तो इसीलिए रेगुलर कॉलेज को छोड़ने से पहले 2 बार सोच लेना। पॉइंट नंबर 2 अगर मैं बोलूँ तो कॉलेज लाइफ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। आप ट्रैवल करना सीखते हो अकेले, आप बहुत कुछ सीखते हो, आप कॉलेज में जाकर इंटरेक्ट करना सीखते हो, फ्रेंड्स बनाना सीखते हो, एंड साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट की सोसाइटीज़ ज्वाइन कर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हो। तो डांस, ड्रामा, एक्टिंग, सिंगिंग, किसी का भी अगर आपको एक शौक होता है जिसकी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके स्कूल में नहीं मिली थी, तो वो आपको आपके रेगुलर कॉलेज में मिल सकती हैं और मिल जाती हैं। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो फैकल्टी रेगुलर कॉलेज की बहुत अच्छी होती है। जस्ट बिकॉज आप उनसे रोज़ मिलते हो, तो रोज़ मिलने के साथ साथ आपका उनके साथ एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, और जब आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट देम।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉज है आपके रेगुलर कॉलेज का। फोर्थ अगर मैं बोलूँ, अगर आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाता है तो आप बाकी के कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बाकी कॉलेजेस के बच्चों से बातें कर सकते हो। एज अ नॉर्थ कैंपस स्टूडेंट मैं मिरांडा के बच्चों से भी बातें करती हूँ, मैं SRCC के बच्चों से भी बात करती हूँ, मैं SDTP खालसा के बच्चों से भी मेरा इंटरेक्शन होता है। तो रेगुलर कॉलेज में आपका इंटरेक्शन, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़। एंड लास्ट अगर मैं बात करूँ जॉब की, तो जॉब आपको रेगुलर कॉलेजेस में मिल जाती है। आपके कॉलेजेस ही आपकी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो प्लेसमेंट्स भले ही 3 लाख पर एनम 4 लाख पर एनम से शुरू होती है, बट डेफिनेटली अगर इतना भी मिल रहा है आपको एज अ ओनली अ फ्रेश ग्रेजुएट जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि इतना पे भी बहुत कम है। इट्स अ नाइस पे, ठीक है। एंड लास्ट मैं बोलूँगी कि अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेगुलर कॉलेज में जितनी दिक्कतें हैं ट्रैवल करने की, जितनी दिक्कतें हैं टाइम मैनेजमेंट करने की, उतने ही फ़ायदे हैं रेगुलर कॉलेजेस के। बिकॉज आप कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते, आप कॉलेज बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जाते हो, आप कॉलेज अपने स्किल्स डेवलप करने जाते हो, आप कॉलेज एक बेटर इंडिविजुअल बनने जाते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे DUSOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। आधे से ज़्यादा बंदों को तो पता ही नहीं होता SOL होता क्या है। तो SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसमें आपको या तो संडे या सैटरडे संडे ही कॉलेज जाना पड़ता है, वो भी आपकी मर्ज़ी से। 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। आपकी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती हैं। आपको सिर्फ कॉलेज या तो एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है या सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने। उससे पहले आप कॉलेज नहीं जाते या नहीं जा पाते, ठीक है। और ओपन उन बच्चों के लिए सही रहता है जो या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनको सिर्फ एक डिग्री से मतलब है। उनको चाहिए कि बस मुझे एक ग्रेजुएशन का टैग मिल जाए, मुझे इतना ही काफ़ी है, मुझे नहीं करना कुछ भी और पढ़कर। तो उनके लिए SOL बहुत ज़्यादा सही रहता है। बट इसके कॉन्स बहुत सारे हैं। पहला कॉन कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती, फैकल्टी ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है। दूसरा, इनके एग्ज़ाम की डेट्स हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी किसी दिन हो गया, कभी किसी दिन हो गया। थर्ड में बोलूँ तो बच्चों को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं पता चलते कि उन्हें कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। एंड लास्ट में बोलूँ कि SOL के रिजल्ट्स हमेशा डिलेड रहते हैं। तो अगर आप SOL कर रहे हो और आप साथ साथ कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ कंप्यूटर सीख रहे हो या कोई भी ऐसी स्किल सीख रहे हो या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो SOL बेटर होगा आपके लिए। बट अगर आप सिर्फ आलस के मारे कि मैं रेगुलर जाऊंगा, थक जाऊंगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, सिर्फ उसके लिए अगर आप जो है SOL ले रहे हो कि मैं घर बैठकर अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई करूंगा बिना कुछ स्किल सीखे, तो डेफिनेटली आपको 3-4 साल बाद जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि SOL में आपके पास कोई आप कॉलेज नहीं जाते इंटरव्यूज़ देने, कॉलेज में कंपनीज नहीं आती प्लेसमेंट्स लेने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इट्स अ राइट चॉइस टू गो फॉर अ रेगुलर कॉलेज इंस्टेड ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस और अ ओपन कॉलेज। तो अगर आपका सपना था नॉर्थ कैंपस बट आपको नहीं मिला, तो उसके लिए वेट करो। और अगर उसके बाद भी नहीं मिला, तब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला, या तो आप ड्रॉप लो एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, या फिर आप SOL ओपन से करो, पार्शियल ड्रॉप लो और अगले साल आप जो है रेगुलर कॉलेज स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आई थिंक विद दिस नोट मैं इस सेशन को ख़त्म करती हूँ। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरे कॉलेज का यानी कि दौलत राम कॉलेज का रिव्यू चाहिए कि कैसा कॉलेज है, कैसा सब कुछ है, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।